हाँ जी प्यारे बच्चों, आपका चैप्टर तो वही है, मोशन इन अ प्लेन, और लेक्चर नंबर है 11। और बेटे इसमें ना, इस लेक्चर में हम 4 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि न्यूमेरिकल बहुत आसान लगेंगे आपको, हैं ही आसान वो, लेकिन हाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो 25 से पहले शुरू कर रहे हैं। तो देखो जरा, 25 है सबसे पहले। देखो इसमें दी हुई है रेडियस, सर्कुलर पाथ है, उसकी रेडियस 50 मीटर है, वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर है। अब यहां केयरफुल हो जाना, किलोमीटर पर आवर नहीं चाहिए, हमें चाहिए मीटर पर सेकंड। क्या आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं? हाँ, 5/18 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो किलोमीटर पर आवर की जगह मीटर पर सेकंड आ जाएगा। 18 2 जा 36, तो 10 मीटर पर सेकंड है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकालना है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के कई फॉर्मूले मैंने तुम्हें बताए हैं, आर ओमेगा स्क्वायर, वी स्क्वायर अपॉन आर, वी ओमेगा, इनमें से कोई भी एक सूटेबल फॉर्मूला लगा सकते हो। यहां देखो वी और आर मालूम है तो मैं ये वाला लगा रहा हूं, वी स्क्वायर अपॉन आर। वी स्क्वायर तो 10 इंटू 10 और आर माने 50। तो देखो 0 से 0 कट, 5 से ये 2 बार कट जाएगा, तो आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बताओ ये कोई सवाल है यार? बहुत आसान सा है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आसानी से निकाल सकते हो। एक और सवाल देख लो, ये भी बहुत आसान है, बिल्कुल इस जैसा है, 2 लाइन का ही है। देखो वेलोसिटी दी हुई है 4 किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर की जगह मीटर किया है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड। रेडियस ऑफ ऑर्बिट दी हुई है 10 की पावर 4 किलोमीटर, किलोमीटर को फिर हटाया है तो ये हो गया 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई किया तो 10 की पावर 7 मीटर। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकालना है, एक लाइन का सवाल है, वी स्क्वायर अपॉन आर। वी स्क्वायर तो आप 4 इंटू 10 की पावर 3 और फिर यही लिख लो 4 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 7। ऊपर हो जाएगा 16 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 7। 6 पावर कट जाएंगी तो ऊपर 16 और 7 में से 6 पावर चली गई, नीचे 10 रह जाएगा, 10 का डिवाइड आसानी से कर लोगे तो 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। उम्मीद है बहुत ही आसान लगे होंगे, है? तो देखो बेटा 2 सवाल और हैं, इनको हम डिस्कस कर रहे हैं, एक 32 है, एक 33। इनको देखो, ये 32 एक अच्छा सवाल है, इसको जरा केयरफुली समझो बेटे, है ना, ध्यान देना। हमने किसी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली फेंका, तो शुरू में उसमें वाई एक्सिस के अलोंग कोई वेलोसिटी नहीं है, फिर धीरे धीरे ग्रेविटी ने उसको खींचा तो उसमें वाई वाली वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है, एक्स वाली वेलोसिटी ना तो बढ़ती है ना तो घटती है, जितनी है उतनी ही रहती है। तो जब ये यहां आके टकराता है तो बुक में दिया है ये 45 डिग्री पर टकरा रहा है, तो ये वाली वेलोसिटी जो होगी उतनी ही रहेगी, Vx भी Ux के बराबर ही होगी, और ये वेलोसिटी बढ़कर Vy हो जाएगी, पहले 0 थी अब बढ़ बढ़कर Vy हो गई। वो कह रहा है टकराने में 3 सेकंड का समय लगता है, जर्नी का टाइम 3 सेकंड्स है। तो 2 बातें पूछी गई हैं, बताओ इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है और इसे कितनी वेलोसिटी से फेंका था। तो सबसे पहले बिल्डिंग की हाइट निकाल रहे हैं, तो जरा देखो बिल्डिंग की हाइट के लिए एक लाइन की इक्वेशन होती है, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। वाई एक्सिस के अलोंग लगा रहे हैं, मोशन है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन वाई एक्सिस की तरफ। हाइट निकालनी है, यू वाई 0 है, देख रहे होगे यू वाई 0 है, तो ये 0 प्लस हाफ, जी की वैल्यू जानते ही हो 9.8, और टी स्क्वायर 3 सेकंड है तो 3 3 जा 9।
ये कट जाएगा 4.9 बार, 4.9 में 9 का मल्टीप्लाई आसानी से ही कर लोगे, तो आंसर आ जाएगा 44.1 मीटर। इसका मतलब इस बिल्डिंग की ऊंचाई तो 44.1 मीटर है। एक पार्ट तो हो गया। अब देखो मुझे वेलोसिटी निकालनी है ux, तो देखो जरा मैं यहां से हेल्प ले रहा हूं। टेन थीटा बताओ कितना होगा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ये आर्म है, ये आर्म कितनी है, जितना वी वाई है, तो ये आर्म है वी वाई, तो वी वाई अपॉन वी एक्स या यू एक्स एक ही बात है, वी वाई अपॉन यू एक्स। 1045 आपको मालूम है 1 होता है वैसे, तो यहां से आप समझ सकते हो जो आपका Vx लिख लो या Ux, कोई अंतर नहीं है क्योंकि x वाली वेलोसिटी कभी बदलती ही नहीं है। 1045 1 होता है, तो आप समझ सकते हैं Vy और Ux बराबर होंगे। तो चाहे तो Ux निकाल दो और चाहे Vy निकालना बहुत ही आसान है y एक्सिस पर, तो V बराबर होता है u प्लस जी टी। मालूम ही है तुम्हें y एक्सिस की बात कर रहा हूं, तो बताओ uy कितना था। uy तो 0 था, देखो ये लिखा है 0, और g कितना है, g है 9.8 और t है 3 सेकेंड। मल्टीप्लाई करोगे तो Vy निकल आएगा 29.4 मीटर पर सेकेंड। पर तुमसे Vy नहीं पूछा है, तुमसे पूछा है Ux, पर कोई चिंता की बात नहीं है क्योंकि Vy और Ux बराबर हैं, तो Ux भी आ जाएगा कितना, 29.4 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ऑब्जेक्ट वॉज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 29.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो इसमें शुरुआत में ये वेलोसिटी 0 थी, नीचे आने से ये वेलोसिटी बढ़ती जाती है, ये बढ़कर Vy हो गई, लेकिन x एक्सिस वाली वेलोसिटी अनचेंज रहती है, जितनी शुरू में दोगे लास्ट में उतनी ही आपको वापस मिलेगी। हर पॉइंट पर वेलोसिटी सेम रहती है, x वाली ध्यान रखना है, y वाली चेंज होती है, ठीक है। अब एक सवाल और ले रहा हूं, इस पर थोड़ा सा ध्यान बढ़ाओ, यह है 33। देखो भाई, आपसे कहा जा रहा है एक बॉडी को आपने u वेलोसिटी से फेंका है और आपको पता ही है हाईएस्ट पॉइंट पर भी ये वेलोसिटी जो रहती है u cos थीटा यानी ux, ये हर जगह इतनी ही रहती है, कभी चेंज नहीं होती है, ये चेंज होती रहती है। पहले ऊपर जाने से कम होती जाती है, कम होते होते हाईएस्ट पॉइंट पर 0 हो जाती है, फिर नीचे आते हैं तो बढ़ती जाती है और बढ़कर लौट कर इतनी ही वापस हो जाती है नीचे की तरफ। ये सारा मैंने तुम्हें समझाया हुआ है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर जो है Vy 0 होता है और ये Ux जो होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। तो मैंने ना बेटा तुम्हें जो प्रोजेक्टाइल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाए थे उसमें काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट भी बताया था। तो काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट कहो तो मैं डेराइव भी कर सकता हूं, वैसे देखो चाहो तो लॉक कर देता हूं, वैसे मैंने ये तुम्हें निकलवाया हुआ है। तो देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वेलोसिटी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी u है तो हाफ एम यू स्क्वायर, और जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं, फाइनल माने हाईएस्ट पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर है हाफ एम, लेकिन वेलोसिटी रह जाती है ओनली u cos थीटा, तो ये हो जाता है u cos थीटा का स्क्वायर, तो ये हो जाती है हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये अगर देखो तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, तो आप लिख सकते हैं हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी बराबर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। इस रिलेशन को याद भी रखना चाहिए, डायरेक्ट भी लगाया जा सकता है, और मैंने ये तुम्हें प्रूफ भी करके दिखाया हुआ है, आप देखना वीडियो को ध्यान से, तो ये बात आपको याद भी आ जाएगी, ठीक है। तो अब पहले याद कर लो, फाइनल का मतलब हाईएस्ट पॉइंट से है मेरा, तो काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इक्वल्स टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू कॉस स्क्वायर थीटा।
अब देखो यहां दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट जो है वो 3/4 है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की। तो हाईएस्ट पॉइंट पर एनर्जी है 3/4 EI, 3/4 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसकी वैल्यू रख रहा हूं 3/4 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। हाईएस्ट पॉइंट पर जो एनर्जी है वो है 3/4 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो यहां लिख दिया EI कॉस स्क्वायर थीटा। EI से EI कैंसिल, कॉस थीटा निकालना, अंडर रूट ले लो भाई, तो कॉस थीटा हो जाएगा √3 और 4 का अंडर रूट 2, √3/2। अब बताओ √3/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, बोलो कॉस में? यस 30 डिग्री की। इसका मतलब थीटा हो गया 30 डिग्री। इसका मतलब जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है बेटा वो 30 डिग्री है। कितना है बच्चों? 30 डिग्री। पहले बताओ ये सारा क्लियर हो गया है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? बड़ा आसान लगा होगा है? तो ये वाला वीडियो यहाँ रोक रहे हैं, फिर एक वीडियो में कुछ सवाल और भेज रहे हैं, तो बेटा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।